Hello children, good morning. Today I am going to teach you in this subject. So let's continue. Exercise number 10. कविता से निम्नलिखित भावार्थी पंक्ति ढूंढकर लिखिए। कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। 1 नंबर में है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। अभी इसमें से आपको भावार्थ वाली जो मैंने पोयम समझाई थी उसमें से देख के उसके भावार्थ उसमें भावार्थ निकलता है, उसका अर्थ वो लिखना है। इसमें 1 नंबर में बताया है, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो कौन सी पंक्ति में लिखा हुआ था? ये फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। 2 नंबर में लिया है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। 3 नंबर, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। सदैव यानी हमेशा, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। टुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। टुवे से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। 4 नंबर में दिया है, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी एक में मिल जाता है, वैसे बोल रहे हैं कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। 1 नंबर में दिए हैं, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। 2 नंबर में दिया है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। 4 नंबर, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुआं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। 4 नंबर में दिया है, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अभी एक्सरसाइज नंबर 11 दी हुई है, उसमें सीखो और प्रकृति के तत्वों के सही जोड़ मिलाइए। सीखो और प्रकृति के सही जोड़े मिलाइए। इसमें दिया है, सीख और प्रकृति के तत्वों से सही जोड़े मिलाइए। अ है सीख दी है, उसका उत्तर है। फिर ब में प्राकृतिक तत्व दिए हुए उसमें से ढूंढ के आपको बताना है उसका आंसर। 1 नंबर, कोमल भाव बहाना। कौन बोलता है कोमल भाव बहाना? पौरा, लता और पेड़, पतझड़ के पेड़, ऊंचे चढ़ना, हवा, दूध और पानी, दीपक और सूरज की किरणें। तो कोमल भाव बहाना हवा। हवा आएगा, हवा लिखेंगे। कोमल भाव बहाना हवा।
2 नंबर जगना और जगाना। जगना और जगाना, तो किसने बोला था जगना और जगाना? सुबह में क्या आते हैं तो आप जगते हो और जगाते हो, तो सूरज की किरणें। इसमें भौरा, लता और पेड़, पतझड़ के पेड़, ऊंचे चढ़ना, हवा, दूध और पानी, दीपक, दूध, और इसमें दिया है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें, तो जगना और जगाना, सूरज की किरणें। जगना और जगाना, सूरज की किरणें। 3 नंबर सबको गले लगाना। सबको गले लगाना। सबको गले लगाने को कौन बोलता है? भौरा, लता और पेड़, पतझड़ के पेड़, ऊंचे चढ़ना, हवा, दूध और पानी, दीपक, सूरज की किरणें। तो सबको गले लगाना, लता और पेड़। लता और पेड़। 4 नंबर अंधेरा हरना। अंधेरा हरना, दीपक। जैसे अंधेरा होता है, थोड़ा दीप जलाते हैं तो पूरे घर में उसकी रोशनी फैलती है, तो अंधेरा हरना, दीपक। 4 नंबर मिलने और मिलाना। मिलने और मिलाना, भौरा, लता और पेड़, पतझड़ के पेड़, ऊंचे चढ़ना, हवा, दूध और पानी। तो मिलने मिलाना, दूध और पानी। जैसे पानी और दूध को मिलाएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ता, एक दूसरे में मिल उल जाते हो, तो मिलने और मिलाना, दूध और पानी। 6 नंबर में दिया है गाते रहना। गाते रहना, भौरा। भौरा होता है वो हरदम गाता रहता है, तो गाते रहना, भौरा। इसमें भौरा दिया है, लता और पेड़ दिया है, पतझड़ के पेड़, ऊंचे चढ़ना, हवा, दूध और पानी, दीपक, सूरज की किरणें। तो गाते रहना, भौरा। 7 नंबर में दिया हुआ है दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना, कौन बोलता है दुख में धीरज धरना? पतझड़ के पेड़। पतझड़ के पेड़। 1 नंबर में आपको दिया है कोमल भाव बहाना, हवा। कोमल भाव बहाना, हवा। 2 नंबर जगना और जगाना, सूरज की किरणें। जगना और जगाना, सूरज की किरणें। 3 नंबर सबको गले लगाना, लता और पेड़। सबको गले लगाना, लता और पेड़। 4 नंबर अंधेरा हरना, दीपक। अंधेरा हरना, दीपक। 5 नंबर मिलना और मिलाना, दूध और पानी। मिलना और मिलाना, दूध और पानी। 6 नंबर गाते रहना, भौरा। गाते रहना, भौरा। 7 दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़। दुख में धीरज धरना, पतझड़ के पेड़। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें इधर के ढूंढ के प्राकृतिक तत्वों को देख के उधर सामने उसके आंसर्स लिखने हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों पर सर्वभार देकर पढ़िए। यानी जो रेखांकित किए उसको भार देके पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर सर्वभार देकर पढ़िए। 1 नंबर है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो आपको क्या करना है कि जो रेखांकित यानी रेखा खींची हुई है वो शब्द को सर्वभार देकर पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे ही जन्मदिन पर और किसी ने नहीं। मेरे ही जन्मदिन पर
और किसी के नहीं। 2 नंबर में दिया है मेरे जन्मदिन पर, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं, जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं, जन्मदिन के ऊपर ही उपहार दिया है और किसी दिन नहीं दिया है। 3 नंबर्स में दिया हुआ है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं, दोस्तों ने ही उपहार दिया है और किसी ने नहीं। 4 नंबर है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मुझे ही दिया और किसी को नहीं, क्योंकि जो अंडरलाइन की है उसको गौर से देख के उसको पढ़ना है। इसमें दिया है मुझे ही, तो मुझे ही दिया है और किसी को नहीं। 5 नंबर में दिया है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उपहार, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उपहार दिया और कुछ नहीं, उपहार दिया और कुछ नहीं। एक बार फिर से देखो, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। 2 नंबर मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। 3 नंबर मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। 4 नंबर मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मुझे ही दिया और किसी को नहीं। 5 नंबर मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया और कुछ नहीं। अभी 2 नंबर में दिया है किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने, किसने बांधा था बैल को? किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने ही और किसी ने नहीं, किसान ने ही बैल को रस्सी से बांधा था और किसी से नहीं। 4 नंबर किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। रस्सी, बैल को किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बैल को ही और किसी को नहीं। किसान ने बैल को ही रस्सी से कसकर बांधा। बैल को ही और किसी को नहीं। 3 नंबर किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। बैल को किससे बांधा था? रस्सी से ही बांधा था, जंजीर से नहीं बांधा, तो सांकोड़े से नहीं बांधा था, उसको रस्सी से ही बांधा था। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। 4 नंबर किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। कसकर, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। कसकर बांधा, ढीला नहीं। कसकर यानी ढीला नहीं बांधा था, उसको कसकर बांधा था, ढीला नहीं। 1 नंबर देखो, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान, तो किसान ने ही
और किसी ने नहीं बांधा था। 2 नंबर, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, बैल को ही और किसी को नहीं। बैल को दिया है, बैल को ही और किसी को नहीं। 3 नंबर, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, रस्सी से तो रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। 4 नंबर, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, कसकर बांधा तो कसकर बांधा, ढीला नहीं। अभी 3 नंबर्स दिए हैं आपको। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। 3 नंबर में दिया हुआ है इसमें, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। इसमें इसके नीचे अंडरलाइन दी है आपको, हमीदा। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया तो हमीदा ने ही और किसी ने नहीं। हमीदा ने ही और किसी ने नहीं। 2 नंबर, हमीदा ने नील को मीठा दूध पिलाया, नील को ही और किसी को नहीं। नील को ही और किसी को नहीं। 3 नंबर है, हमीदा ने नील को मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने नील को मीठा दूध पिलाया। मीठा ही, कड़वा नहीं। कैसा दूध पिलाया है? मीठा ही, कड़वा नहीं। मीठा ही दूध पिलाया है, कड़वा नहीं पिलाया है। 4 नंबर, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया, दूध पिलाया है। दूध ही और कुछ नहीं पिलाया है। क्या? दूध ही और कुछ नहीं। अब इसमें फिर से देखो, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। तो अंडरलाइन किसको बताइए आपको? हमीदा ने। हमीदा ने, किसने पिलाया है? हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया है तो हमीदा ने ही पिलाया है और किसी ने नहीं पिलाया है। ऐसे बोल रहे, और किसी ने नहीं, हमीदा ने ही पिलाया है। 2 नंबर में दिया हुआ है, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। किसको? अनिल को। अनिल को ही और किसी को नहीं पिलाया है। जो नाम दिया है उसको ही पिलाया है और किसी को नहीं। 3 नंबर है, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। कैसा दूध है? मीठा है। कड़वा दूध नहीं पिलाया है, मीठा दूध पिलाया है। मीठा ही, कड़वा नहीं। मीठा ही दूध पिलाया है, कड़वा नहीं। 4 नंबर, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। दूध ही और कुछ नहीं। दूध ही और कुछ नहीं। मेरे जन्म पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्म पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे ही जन्मदिन पर और किसी से नहीं। तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। 3 नंबर, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। 4 नंबर, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मुझे ही दिया और किसी को नहीं। 5 नंबर, मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। उपहार दिया और कुछ नहीं दिया है। उपहार दिया है और कुछ नहीं दिया है। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। भी उसमें किसान बताया, किसान ने बैल को रस्सी को कसकर बांधा, रस्सी से तो किसान ने ही और किसी ने नहीं। 2 नंबर, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बैल को ही और किसी से नहीं। बैल को ही और किसी को नहीं। 3 नंबर दिया है, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा।
रस्सी से ही, जंजीर से नहीं। रस्सी से ही बांधा है, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कटकर बांधा, कसकर बांधा, ढीला नहीं। ढीला नहीं बांधा है, कसकर बांधा हुआ है। भी हमीदा के बारे में बताया उसमें। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने ही अनिल को मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने ही और किसी ने नहीं। हमीदा ने पिलाया है और किसी ने नहीं। 2 नंबर, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। अनिल को ही और किसी को नहीं। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। अनिल को ही और किसी को नहीं। 3 नंबर, हमीदा ने अनिल की मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। मीठा ही, कड़वा नहीं। मीठा ही, कड़वा नहीं। 4 नंबर, हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। हमीदा ने अनिल को मीठा दूध पिलाया। दूध ही और कुछ नहीं। दूध ही पिलाया है और कुछ नहीं पिलाया। दूध ही और कुछ नहीं। 13 नंबर, काव्यांश पंक्ति पूर्ण कीजिए। अभी आपको काव्य की पंक्ति दी है, उसको पूर्ण करना है। जैसे आपको आगे दिखाए गए, जो आपको रेखांकन किया गया था उसको वार दे के पढ़ना था, उसके बारे में अभी 13 नंबर दिया है। उसमें एक्सरसाइज दिए, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जो आपको काव्य दिए है उसको पूरा करना है। अभी जलधारा से सीखो आगे। जलधारा से सीखो आगे। जीवन पथ में बढ़ना। ये जलधारा या पानी से जैसे आगे चलती है, जाता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। वैसे वो कुछ बोल रहे हैं अपने को कि आप जलधारा से आगे बढ़ने का सीखो। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। और डूबों से भी सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कि जलधारा है, जो पानी है, उससे हमको सीखना है आगे बढ़ने के लिए। और जो धुआं है वो कहाँ ऊपर तक जाता है। तो बोलता है धुएं से हम हरदम सीखो ऊंचे ही पर चढ़ना। ऊंचाई पर से चढ़ना सीखना है। आगे बढ़ने के लिए हमको धुएं से सीखना है। और जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना है। और धुओं से हमें ऊंचाई पर चढ़ना है, धुओं की तरह। ऐसे पंक्ति में दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है, जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। जीवन पथ में बढ़ना। और डूबो से ही सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से सीखो आगे, जीवन पथ में बढ़ना। और डूबो से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ऐसे आपको ये पोयम में दिया हुआ है। वो पोयम पढ़नी है और उसके बारे में उसको जानना है। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पूरे ऐसे आपको उसको कंप्लीट करनी है। समझ गए? के अंडरस्टूड?